जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूँ अच्छे हैं। आइए कुछ वचनों से हम मनन करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे साथ आप लोग खोल सकते हैं मत्ती का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28, उसका 16 से लेकर आगे कुछ वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 16 ऑनवर्ड्स। मेरे प्यारों, इन वचनों को जब हम लोग मनन करेंगे, लगभग 4 वचन है और हर वचन में हम रुकेंगे और जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे फुल स्टॉप है, हर अक्षर के ऊपर हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, वो ताकत को रखता है। परमेश्वर के वचन में चंगाई है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि वो अपने वचन को भेजकर चंगा गया है। इसका मतलब है वचन में चंगाई है, वचन में बरकत है, वचन में आशीष है। वचन जब हम लोग मनन करते हैं, वो आपके भीतर जाकर, आपके अंदर आकर आपको चंगाई देता है, आपके जीवन में उत्साह लेकर आता है, आपके जीवन में परिवर्तन को, बदलावट को, आजादी को लेकर आता है। इसलिए आइए जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन को वचन के जैसा देखेंगे कि परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा उसके कलाम के द्वारा, उसके कलाम को लेकर हमसे क्या बात करना चाहता है। क्योंकि भजन संगीता में लिखा हुआ है, सैम्स में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी बढ़कर रखा है। इसका मतलब है उसका वचन जो है, उसका जो कलाम है, वो सबसे ऊपर है। हमारे जीवन में हम जब वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वचन को जब ध्यान करते हैं, उसे सबसे ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उस वचनों को मनन करते हैं ना, मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं, वो आपके जीवन में बड़े चमत्कार और बड़े आशीषों को वो लेकर आएगा। आइए पढ़ेंगे हम लोग फिर एक बार मैथ्यू 28 उसका 16 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले, क्योंकि एक चेला जो है अपनी जिंदगी को विश्वासघाती होकर वो चला गया, इसलिए 11 बच गए और वो 11 उस पहाड़ पर चले गए जहां पे यीशु ने उन्हें पहले से ही बताया था कि मैं उस पहाड़ पर आने के लिए जा रहा हूं। कब बताए थे यीशु मसीह ने? मरने के पहले, क्रूस पे जाने के पहले, कि पहले से ही यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि मैं मरकर तीसरा दिन जिंदा उठूंगा। मौत मुझे अपने खबर में मुझे रख नहीं सकता, मौत मेरे ऊपर विजय को ले नहीं सकता और मैं इस मौत पर विजय को प्राप्त करूंगा। आई विल बी ओवरकम ऑन द डेथ। मैं इसे जीतूंगा, मैं बाहर आऊंगा और मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। जिंदा होने के बाद में मैं एक पहाड़ पे आऊंगा। आप सबको उस पहाड़ पे आना जरूरी है। 11 चेले आए, उस पहाड़ पे आए जहां पे यीशु मसीह पहले से ही उनको बता दिया था। और परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। यानी यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को नमस्कार किया, सजदा किया, यीशु मसीह को प्रणाम किया और यीशु मसीह को क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर को स्तुति भी किया। मगर वचन देखिए यहाँ पे, पर किसी किसी को संदेह हुआ। उस यीशु मसीह को सजदा कर रहे हैं, मगर संदेह के साथ सजदा कर रहे हैं। उस यीशु मसीह को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मगर शक के साथ प्रणाम कर रहे हैं। वो यीशु मसीह जिसने पहले से ही कहा था कि मैं जिंदा होने के लिए जा रहा हूं, आप लोग मुझे उस पहाड़ पे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, मुझे देखोगे ना, मैं जिंदा हो जाऊंगा, तुम लोग मुझसे मुलाकात करोगे। फिर भी जब यीशु को रूबरू वे लोग देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग शक के साथ प्रणाम कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हो सकता है कि आप यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करते हैं। यीशु मसीह मतलब क्या बोलते हैं, आप कलीसिया को जाते हैं, हाथ में बाइबल है, गाना गाते हैं, सब कुछ है, मगर कहीं आपके अंदर शक तो नहीं है। शक के साथ आप आराधना कर रहे हो,
शक के साथ आप बाइबल को पढ़ते हो, शक के साथ आप प्रार्थना करते हो, शक के साथ आप कलीसिया में आते हो। कलीसिया में तो आ रहे हैं मगर शक अभी भी आपके अंदर है। उस दिन जब यीशु मसीह पानी में चल कर आ रहा था, तूफान था, चेले लोग जो है नाव में थे और तूफान से लड़ रहे थे। यीशु मसीह उस पानी के ऊपर जब चल कर आ रहे थे, उसमें से कुछ लोग यीशु को देखकर कहते हैं कि ये भूत है, ये एक भूत है। यीशु मसीह जो कुछ देर पहले उन लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों को रोटी खिलाया, मछली खिलाया, मगर वही यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चल कर आ रहा था, उस यीशु मसीह को चेले लोग देखकर कहते हैं कि ये भूत है। आज यीशु के द्वारा आपने चंगाई को तो प्राप्त किया है, कहीं आपके अंदर शक तो नहीं है? यीशु के द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष आया है, बरकत आया है, तरक्की आया है, बढ़ोतरी आया है, मगर फिर भी आपके अंदर शक है। आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, शक के साथ प्रार्थना करते हैं। कई लोग कलीसिया में आ रहे हैं, शक के साथ आ रहे हैं। मगर मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहते हैं मार्कुस 11:23, मार्क 11:23 कि आप जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के पास आप जब मांगते हो, आप शक नहीं करना है, प्रतीति करना है। इसका मतलब है यकीन करना है, ये मान ही लेना है कि वो है, वो देने वाला है, वो दे दिया है, उसने उठा लिया है, उसने चंगा कर दिया है, उसने बरकतों को मेरे जीवन में ऐलान कर दिया है। मैंने जो मांगा है वो मेरे जीवन में आने के लिए जा रहा है और मैं वो देखने के लिए जा रहा हूं जो बरकतें मेरी जिंदगी में है। शक के बगैर जो प्रार्थना करते हैं वो उस चीजों को हासिल करते हैं जिन चीजों को उन्होंने मांगा है। आप कितना देर प्रार्थना करें मायने नहीं रखता, मगर क्या शक के साथ प्रार्थना करें? शक के साथ प्रार्थना करेंगे, शक के साथ कलीसिया में आएंगे, शक के साथ अगर बाइबल भी पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बरकत नहीं आएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं आएगा। आप जो भी करेंगे ना, विश्वास के साथ करना। आप जो भी करेंगे ना, यकीन करके करना, प्रतीति करना, मान लेना कि आपने, मार्कुस 11:23, आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है। इट इज ऑलरेडी ग्रांटेड। चेक पेपर के ऊपर यीशु मसीह ने साइन कर दिया है। आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सैंक्शन हो चुका है। आप गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सैंक्शन हो चुका है। बरकतों के लिए दुआ कर रहे थे, सैंक्शन हो चुका है और शक करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी किसी को संदेह हुआ, क्या ये यीशु है, क्या कोई और है? मेरे प्यारो, वो यीशु मसीह जिसने वादा किया था वो वादा पूरा भी कर दिया है। आमीन। जिसने वादा आपके जीवन में उसने किया है, उसने पूरा भी किया है। शक की कोई अब कोई मायने नहीं है, शक का कोई रास्ता नहीं है, शक के लिए अब कोई दरवाजा नहीं है। स्टॉप टू डाउट, जस्ट हैव फेथ इन द प्रेयर, इन द रीडिंग द बाइबल। जो प्रार्थना करने के समय में, विश्वास करने के समय में शक के लिए जगह मत देना, क्योंकि थोमा जब शक किया, यीशु ने कहा तूने छू कर तूने विश्वास किया है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। आमीन। आइए आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। किसी किसी को संदेह हुआ। 18वां वचन, यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे? यीशु ने उनके पास आकर कहा, हालेलुया। जब आपके जीवन में शक आता है, खुदा आपके नजदीक आता है ये यकीन दिलाने के लिए कि वो है। आमीन। जब आपके जीवन में डाउट आता है, वो आपके करीब आता है। इसीलिए थोमा को यीशु ने कहा ना, डाउट क्यों करता है, आके छू ले, छू कर तो यकीन कर लेना। आमीन। जब आपके जीवन में शक पैदा होता है, वो खुदा तेरे करीब आकर कहता है शक को छोड़, यकीन कर कि ये मैं हूं। आमीन। आपके जीवन में जो तूफान है, आपके जीवन में जब आप समस्याओं का सामना करते हैं, आपके जीवन में जब आप परेशानियों का सामना करते हैं, उन हालातों को सामना करते हैं जो हालातें बदल नहीं रहे हैं, और शक है उन हालातों के बीच में, क्या ये परिस्थिति मेरी जिंदगी से निकल जाएगा? क्या इन हालातों से मैं आजाद हो पाऊंगा? क्या ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़ देगा? क्या मेरा घर बदलेगा? क्या मेरे बच्चे बदलेंगे? क्या मेरे पति बदलेगा? क्या मेरे भविष्य उज्जवल रहेगा? कई शकों का तूफानों को आप जब सामना करते हो, यीशु मसीह आपके करीब आकर कहता है शक मत करना, मैं हूं। आमीन।
मैन, डाउट मत करना, मैं हूं तुम्हारा खुदा, आई एम योर गॉड, मैं आपका खुदा हूं, मैं तेरा खुदा हूं जो तेरे हालातों से आजाद करूंगा। यकीन कर, वो हमेशा चमत्कारों को करके, चंगाई देकर, आशीष देकर आपके जीवन में यकीन को पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है कि वो है, वो आपके हालातों में है, वो आपके परिस्थितियों में है, वो आपके सिचुएशन में है। मेरे प्यारो, आने वाला वचन जब हम लोग देखते हैं, यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। थोड़ा सा समय, यीशु मसीह कहते, स्वर्ग और धरती का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। वो अधिकार खुदा ने जो आदम और हव्वा को दिया था, उन्होंने शैतान को बेच डाला, और वो अधिकार के साथ पूरा दुनिया को जब शैतान चला रहा था, यीशु मसीह देहधारी बनकर, वचन बनकर जब हमारे बीच में आया और 33.5 साल इस धरती के ऊपर जीकर, अंत में क्रूस के ऊपर चढ़कर, क्रूस को जीतकर, मौत को जीतकर, शैतान को हराकर, उसके पास जो अधिकार था, उस अधिकार को अपने हाथ में लेकर अब चेलों को कहता है, अधिकार मेरे पास है। इसीलिए वो अधिकार के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूं, वो अधिकार मैं आप लोगों को देकर कह रहा हूं, अब आप लोग आगे बढ़ो। नाउ गो, अधिकार मेरे पास है, वो अधिकार मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब उस अधिकार को लेकर आप लोग जाओ। किधर जाना है? उधर जाओ जो लोग बीमार हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग यीशु मसीह के बगैर जी रहे हैं, यीशु मसीह के बगैर अपना जीवन नरक का उस एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे हैं। यीशु कहते, मेरे पास अधिकार है, मैंने ले लिया है, वो अधिकार अब मैं आपको दे रहा हूं। उस अधिकार को लेकर आगे बढ़ो, बीमारों को चंगा करो, निराशा में है आशा दो, जो लोग क्या बोलते हैं यीशु के बगैर जी रहे हैं उनको सुसमाचार दो, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं अधिकार मुझे मिल गया है। उस अधिकार के साथ आप लोग अब आगे बढ़ो। कब तक बैठे रहोगे? कब तक अपने हालातों में बैठे रहोगे? कब तक अपनी चिंता में बैठे रहोगे? उठो, आपके पास अधिकार है, उस अधिकार को लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर उस अधिकार जो दिया है उसे इस्तेमाल करो। परमेश्वर जो अधिकार आपको दिया है, आपके द्वारा वो अधिकार इस्तेमाल में आने दो। सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, लोगों को आजादी दिलाओ, लोगों को प्रभु के पास लेकर आओ, क्योंकि आप मामूली नहीं है, आप यू आर ऑथराइज्ड पीपल, आपके अंदर अधिकार है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका वचन कहता है मुझे अधिकार मिल गया है, वो अधिकार अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसलिए जाओ, जो बंधन में है उन्हें आजाद करो, जो अंधे हैं उन्हें आंखें दो, जो गिरे हैं उनको खड़ा करो, जो लोग सुसमाचार के बगैर नरक में जा रहे हैं उनको उद्धार में लेकर आओ। प्रभु मदद कर, इस अधिकार को हम इस्तेमाल करें और आपके नाम की महिमा करें, आपके राज्य की बढ़ोतरी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।